नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 है थोड़ा छोटा आर्टिकल है, इसलिए मैं आज बोर्ड नहीं लगा रहा हूँ। तो जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है और आपको बस समझना है। तो आर्टिकल 33 हमको ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट। रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट किसके किसके लिए होगा, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट पूरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मतलब पूरा फंडामेंटल राइट को पढ़ के काट सकता है। अब किसके किस कुछ कुछ लोगों के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं देगा, मतलब ये फंडामेंटल राइट देगा किसको? पब्लिक सर्वेंट्स को भी दे रहा है, कुछ कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को भी दे रहा है, कुछ कुछ गवर्नमेंट को भी दे रहा है, कहीं कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है, कहीं कहीं पे नॉर्मल पर्सन के लिए तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन कहां पर नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 लोग हैं जिनको नहीं मिलता है फंडामेंटल राइट किसी भी हालत में, वो कुछ भी करे। तो सबसे पहले है हमारा सेना, मतलब आर्मी। आर्मी को फंडामेंटल राइट का कोई भी स्वाद चखने को नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर सेना के सामने कोई भी खड़ा है, उसको वहां पे अगर बोला जाए कि जमीन में बैठो, तो उसका कमांडेंट अगर बोलता है जमीन में बैठो, तो उसे बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में नहीं जा सकता है कि समानता फ्रीडम फॉर राइट मैंने समानता दे रहा है, सबको समान रहना है। नहीं, अगर आपका सीनियर बोला है बैठो तो बैठना पड़ेगा, अगर आपका सीनियर बोला है कि उसको मार दो तो मार देना पड़ेगा, अगर चाहे वो आपका सामने आपके बाप क्यों ना खड़ा हो, तो वहां पे गोली चला देना है। मैंने सैनिक है, अगर वो सैनिक है तो फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकता वो किसी भी हालत में। दूसरा हमारा है कि रॉ एजेंसीज। रॉ एजेंसीज जैसे रॉ एजेंसी नहीं माने इंटेलिजेंट एजेंसीज हैं, माने कोई भी हो, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, ये कोई भी बड़े, ये सारे लोग फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए फंडामेंटल रॉ का भी ना कोई भी आप वो नहीं देखे होंगे कि कोई एक ऐसा काम किया कि पाकिस्तान में बम मारा हुआ है, या पाकिस्तान का पॉलिटिक्स को लोग हिलाया हो, या पाकिस्तान में कोई भी काम किया हो, मीडिया के सामने आके नहीं बोल सकते कि हम लोग ऐसा किए हैं। मैंने रॉ का कोई भी चीफ आके नहीं बोल सकता। इसीलिए देखे होंगे अजीत डोभाल जी रॉ के अभी चीफ नहीं है, अभी वो सबके प्रमुख हैं, सब चीज के, मैंने सब जितने भी है आईबी सब मेनली उन्हें रखा गया है कि मैंने प्रधानमंत्री के सेफ्टी के लिए रखा गया है, लेकिन वो सब चीज को देखते हैं, तो इसीलिए वो जाके पब्लिक में बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ता व्यक्त कर सकते हैं। मतलब वो अगर कुछ बोलना चाहे, जैसे वो अपने बहुत सारे काम के बारे में बताते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में वो 7 साल रहे हैं, उनको कोई एक मिला था जो कि बताया था कि उनके कान में बाली था, तो वो अभी इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो अपने टेन्योर में नहीं है। समझिएगा बात को, अभी अपने टेन्योर में नहीं है। अगर टेन्योर में रहते तो वो अपने इंटेलिजेंसी में उनका ये आदेश हो जाता फंडामेंटल राइट को, जिसके तहत उनको अपने कोर्ट में, माने आर्मी का अपना अलग कोर्ट होता है, रॉ का अपना अलग कोर्ट होता है, जिसमें कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं, वो सारा अपने कोर्ट में उनकी कार्रवाई चलती है। इसीलिए जब वो काम कर रहे थे तब वो नहीं रहते, वो बहुत पहले से, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1974 से हमारे देश में वो, माने इंदिरा गांधी के टाइम से वो हमारे देश को संभाल रहे हैं, ऐसी बात है। मतलब वो सब कुछ देखे हैं, फिर भी वो कभी भी आज इतने सालों बाद वो सामने आ रहे हैं, तो इसका मैटर यही है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉल्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो अपना जॉब में नहीं है, इसलिए वो इसको करते थे। अब तीसरे पॉइंट में चलते हैं, एम्बेसडर, राजदूत जिसको कहते हैं। एम्बेसडर जिन लोग बाहरी देश में बैठे रहते हैं, बाहरी देश में बैठे रहते हैं कि माने इंडिया का राजदूत बैठा हुआ है, एम्बेसडर बैठा हुआ है अमेरिका में, उन लोग भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते मीडिया को या फिर सोशल मीडिया में। खैर अभी बहुत लोग अपना अपना मतलब वो कर लिया है, सोशल मीडिया में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि इसका मतलब इसका वो कैसे पड़ सकता है, मतलब कोई भी अगर कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनका कैसे उसको वो करना रहता है, कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं देते हैं, नीति नहीं बताते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ क्या नीति चल रहा है। हाँ, कोई पॉलिटिशियन आके हम लोग को बताता है, वो बात अलग है, लेकिन कोई अपना नीति नहीं बताता है ये सब। और चौथा और लास्ट है मीडिया। मीडिया तो चलिए अभी तो हमारी मीडिया गिर चुकी है, मीडिया के बारे में बात करना ही बेकार है, फिर भी उनका एक है, देखिए अब 4th स्तंभ बोला गया है ना, तो मीडिया के पास ना बहुत सारे पावर है उनके पास, ठीक है, इसीलिए वो इस फंडामेंटल राइट का ना बहुत आराम से मजा लेते हैं। अब ये वाला क्या है कि उनको हर जगह हर चीज नहीं बताना है, जैसे कि आप 2008 का केस देख लीजिए, जब हमारा ताज होटल में लड़ाई हुआ था, ताज होटल में जब कसाब जैसे आतंकवादी घुस गए थे पाकिस्तान की, तो वहां पे हमारा रिपोर्टर, कुछ रिपोर्टर जाके कैमरा दिखाने लगे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान से उन लोगों को मिल रहा था, गार्ड मिल रहा था कि यहाँ पे गोली चलाओ, यहाँ पे गोली चलाओ, जिससे हमारे 2-3 सैनिक, बड़े बड़े सैनिक डायरेक्ट सिर्फ मीडिया की वजह से मर गए थे। अब देखिए उनको केस करने वाला कोई है नहीं, अगर सच में वैसी गवर्नमेंट रहती ना, तो मीडिया, उस मीडिया को
बैंड कर देती कि नहीं, आप हमारे देश में ये गलत किए हैं, एक आर्मी आपकी वजह से मरा है। किसी की मजाल हो जो हमारे आर्मी को कोई हाथ लगा दे, वो तो पानी के रास्ते कुछ कुछ को पैसा खिला के हमारे देश में वो लोग घुस गए थे, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि सामने सामने हमारे आर्मी से लड़ ले। अरे एक थप्पड़ में पूरी चाइना में 40-20 हमारे लड़े थे, और चाइनीज आर्मी में 40 लड़े थे। एक एक थप्पड़, दो दो थप्पड़ में आदमी मार देता है हमारा आर्मी। ये क्या मतलब, ये क्या चीज है, मीडिया क्या चीज है? सिर्फ एक दिन दे दिया जाए ना, तो शुरू से लास्ट तक जितने भी मीडिया है ना, जो पॉलिटिशियन को कुछ अलग अलग, अभी हर मीडिया किसी ना किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। नाम नहीं लूंगा मैं वीडियो में, नहीं तो फिर मेरे वीडियो में रिपोर्ट आने लगेगा, आप लोगों को भी दिक्कत होने लगी। लेकिन आप सबको पता है कि कौन मीडिया अभी किसको सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत कम मीडिया है जिसको मैं मानता हूं कि ये एक एप्रोप्रिएट न्यूज देता है, लेकिन वो टीवी मीडिया तो है नहीं, टेलीविजन मीडिया है नहीं, वो यूट्यूब मीडिया में कुछ मीडियाज है जिसका मैं न्यूज देखता हूँ, डायरेक्ट बोलते हैं कि ये हुआ है, अब आप डिसीजन लीजिए। अब ये एक चीज को दो तरह से दिखाने लगता है मीडिया। तो ये चार लोग, पहला लोग क्या है, आर्मी। दूसरा हमारा क्या है कि इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंस आर्मी है, जैसे रॉ, आईबी, ये सब है इंटेलिजेंसी एजेंसी जिसको कहते हैं। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर, राजदूत जो है। और चौथा और इंपॉर्टेंट है हमारे मीडिया। ये चार लोगों को फंडामेंटल राइट्स से अलग रखा गया है कि आप लोग ये फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते। धन्यवाद।